की वर्षा करके और बोले वर्षा। और जब जल की वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता है लाला। और इसी एहसान के बदले में हम सब वृंदावन के लोग जल की वर्षा होती है लाला। और जब बारिश होती है तो अनाज पैदा होता है। और अनाज पैदा होता है तो हम लोग खाते और खाते तो यहाँ रहते भी है, रहते तो पूजा भी कर लेते। तो मेरा विचार ये है लाला कि तुम भी चलो, तुम भी जल्दी तैयार होके आओ और इंद्र की पूजा में तुम भी भाग लो से आओ। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा भाग लो, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आए जो हम इंद्र की पूजा में शामिल हो। क्यों समझ में नहीं आया? तो कन्हैया ने नंद बाबा से बहुत अच्छी बात कही है, बाबा सुनो, हमारे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास है। और कन्हैया बोले, बाबा बात यह है कि है जब ढंगी दुनिया, बोले है जब ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भुलानी ढंगी दुनिया।
सहायता नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी मजाक बना रहा है। बोले अरे भैया भैया माफी मांगे ले जंगल तलाश और जियत बाबा को बात न पूछी अब मेरे जंगले नाम में भूला भूलैया ले भुला भगवान का नाम फ्री में मिलता है, लोग उससे लेने में ऐतराज करते हैं कि फ्री में मिलता है, इसलिए लोग ऐतराज। और जब पैसा लगने पर लाइन लगती है, कभी आपने अंदाज किया हो, देखा हो, जितनी भीड़ शाम को मंदिर पे नहीं मिलेगी उससे कई ज्यादा भीड़ शराब के ठेका के सामने मिलेगी। खूब जूता चलता होगा, देखा होगा। एक दिन बुद्धि में आया, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जो शाम को पीने सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जो शाम को पीने सुबह उतर जाएगी। अगर 2 बूंद भगवान के नाम की पीली तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बोले अरे कोई कहीं भटक रहा है और कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम में विश्वास और किसी को किसी के नाम में विश्वास। और वैसे अगर देखा जाए, सोचा जाए तो ये बात भी सच्चे श्रोता जरा गौर करना, ये ज्यादातर देखने में आता है हम लोगों में, हम हिंदुओं में देवी देवता ही नहीं पता चलते कि देवी देवता कितने हैं। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती, भूत पूजन। और ये ज्यादातर देखने में आता है हम हिंदुओं की औरतों। इन लोगों को जाकर काम चीज पे ज्यादा खाए को मन, चलो बस भाई दिन पूजा शुरू। अब देखो तुम्हारे यहाँ पूजा भई हो या ना भई हो, हमारे गांव में, हमारे एटा में अभी औरतों की पूजा हो रही है। उस दिन हमने देखा, फोन आया हमारे यहाँ, कौन सी पूजा? बोले सारी अपने जीजा को बर्फी खवाए भेजा। एक पूजा और वही कुछ दिन पहले, कौन सी? एक लड़का पे आधा किलो जलेबी खा। इतनी पूजा भाई कच कच खाएगी भी मालूम पड़ेगी। और सोचो जब एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खाएगी और कहा कि भाई 10 बार तो और ऐसा नहीं है कि न होते भी है। शायद किसी को ध्यान हो, ये तो पेपर में भी निकाला गया था, 10-11 साल हो गए इस बात को। हमारे एटा जिला में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे, 5, और 4 पहले से मौजूद थे। अब कितने हो गए? 9। तो हम सोचते ऐसे एक आदम भगवान की ओर दया हो गई तो अभी 2-3 साल पहले की बात है, शायद आपके इधर वो बीमारी चली हो ना चली हो, एक वो बीमारी चली थी चुटिया वाली बीमारी, औरतों की चुटियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी औरतें देखी गई जब संध्या को सोती थी तो हेलमेट लगा के सोती।
तो नजरे अब सही गए, यानी अंधविश्वास। अभी आपकी कथा से पहले कथा चल रही थी एटा के पास बेदुला गांव। तो उस दिन हम शाम को कथा कह के घर पे आ रहे थे। जो पूजा कुछ दिन पहले हुई थी, मैंने उस दिन पूजा फिर उसी को होता हुआ देखा। बीच में बंद हो गई थी, उस दिन मैंने देखा। रास्ता से जा रहा था तो औरतें सड़क पे खड़ी थी, रोड पे बहुत सी औरतें थी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, आदमी कोई नहीं था, औरतें थी। मैं नीचे उतर के गया तो मैंने वहां पूजा होती हुई देखी, कोई पुरानी वाली पूजा। कौन सी? अपनी जीव चका के ले रही सड़क पूजे। देखो अंधविश्वास। अरे अपनी जीव चका के ले रही सड़क पूजे बेटा, बीच सड़क पे बैठ के तो सबसे बड़ी भाभी बेटा, भूला भूलिया मैं भुला भाभी बेटा। तो कन्हैया ये समझाने लगे बाबा कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है। किसी को किसी के नाम पे विश्वास है, किसी को किसी के नाम पे विश्वास। तो कन्हैया से नंद बाबा बोले, श्याम वैसे तुम्हारी बात समझ तो हम भी नहीं पा रहे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो कन्हैया बोले, देखो बाबा हमारा कहना सिर्फ एक, इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, उसका काम है जल की वर्षा कराना, इसलिए उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों की भूल यह है जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए उसे अपना इष्ट मान लिया, परमेश्वर मान लिया। बाबा सच तो यह है सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। तो अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? तो कन्हैया बोले नंद बाबा से, बाबा सुनो, सबका मालिक एक है परमेश्वर। अगर यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन। जहाँ हमारी गाय चलती है, हमारे बछड़ा चलते हैं, तो पूजा गोवर्धन की करो, नगेंद्र की करो। और बोले श्याम ने बाबा पूजा करो तो गिरिराज महाराज की, क्योंकि पूजा अगर कर रही है तो गोवर्धन की, जहाँ हमारी गाय चलती है, बछड़ा चलते, हम लोग खेलते कूदते, तो क्यों ना हम इंद्र का पूजा छोड़ के गोवर्धन का पूजा करें। तो नंद बाबा बोले, कन्हैया बुद्धि खराब है। अरे क्या कह रहे हो? अरे अगर ये बात इंद्र ने धोखा से भी सुन ली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले, क्या करेगा? अरे ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा, और क्या करेगा? लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की बाबा। होगा ऐसा कि हाथ पकड़ी मेरे लाला प्यारे
ने बहुत समझाया, लेकिन कन्हैया नहीं माने। बोले पूजा होगी तो नंद बाबा से कि गिरिराज महाराज की, अन्यथा हम वृंदावन में पूजा होने किसी की नहीं देंगे। समझ गए नंद बाबा के कन्हैया मानेंगे नहीं। तो गांव में सबसे सलाह मिलाई तो गांव के लोग बोले भैया अगर कन्हैया की इच्छा है तो एक बार गोवर्धन का पूजन कर लो, अभी तक इंद्र का पूजन, और फिर कन्हैया की इच्छा है तो उनकी इच्छा पूरी कर दो। एक बार पूजन करने में क्या बिगड़ रहा। तो गोपियों को इशारा दिया और सबसे ये कहा आज इंद्र का पूजन नहीं होगा, सब लोग गोवर्धन की तरफ चलो, आज श्री गिरिराज महाराज की पूजा होगी। अब गोपियां चलिए धीरे धीरे गुनगुनाती हुई, गाती हुई धीरे धीरे। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। गोपियां बोली अरे मैं सब लोग ताली बजाते हुए बोले